खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आमीन। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद 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 देते हैं खुदा ईश्वर, जिसका सिंहासन पृथ्वी जिसके पांव रखने चौकी पिता, हम आपके निकट आते हैं इतने छोटे से उनके माध्यम से पिता परमेश्वर यीशु के लहू में हम एक दूसरे को समर्पित इस रात निकालें पिता। जब हम थोड़ी समय प्रभु जी आधी रात तक बैठे प्रभु, उस समय हर एक क्षण को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते रहे। और जितने भी हम बैठते हैं प्रभु ऑनलाइन के माध्यम से सबों के परिवार को भी यीशु आपके लोग देते हैं। आज के विशेष वक्त आपके दास को भी आपके हवाले करते हैं, और जितने भी हाँ प्रभु जी हम वचन सुनने वाले सबों को यीशु आपके लोग देते हैं। हर एक प्रकार के डिस्टर्ब की आत्मा, हर एक प्रकार के प्रभु जी हाँ प्रभु जी हमारे जीवन के आलस्य की आत्मा को हम यीशु के नाम से बांधते हैं लॉर्ड। हर एक क्षण को पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में चला और आपके पवित्रता के साथ प्रभु जी आपके भय के साथ प्रभु वचन को सुने और उस वचन के हाँ प्रभु जी चलने हारे बनने पाए पिता। यीशु हम समर्पित होते हुए सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। सविता दीदी को धन्यवाद अपना अगुवाई देने के लिए। और आइए हम लोग इस प्रेयर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आराधना में जाएंगे और मैं आप सभी को एक कुशल मंगल होंगे। अब इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए कुछ गीतों को हम उसके महिमा के लिए गाएंगे और रिवाइवल सॉन्ग बुक में से हम लोग गाएंगे प्रभु और मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, गीत नंबर 154 प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं, जहाँ घृणा है प्रेम वहाँ उपजाऊं, साथ जहाँ है वहाँ उपकार करूं, साथ जहाँ है वहाँ उपकार करूं, अपनी शांति का प्रचार बना, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचार बना, प्रभुवर मुझे जहाँ निराशा आशा का वहाँ संचार करूं, जहाँ निराशा आशा का वहाँ संचार करूं, जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला करूं, जहाँ अंधेरा वहाँ उजाला करूं, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे अपनी शांति का प्रचारक बना, प्रभुवर मुझे जहाँ उदासी शांति का वहाँ प्रचार करूं, जहाँ उदासी शांति का वहाँ प्रचार करूं, जहाँ सत्य सत्य वचन समझाऊं, अपनी शांति का प्रचारक बना,
सहारा है। जीवन कभी भैया जीवन को बचा लेना। जीवन कभी भैया जीवन को बचा लेना। जीवन को बचा लेना। यीशु कहाँ है तू आवाज जरा देना। इस दर पे तड़पता मुझे अपना पता देना। यीशु कहाँ है तू आवाज जरा देना। इस दर पे तड़पता मुझे अपना पता देना। आवाज जरा देना। इस दर पे तड़पता हूँ मुझे अपना पता देना। क्या प्रेम कोई होगा इस प्रेम से बढ़कर भी। क्या प्रेम कोई होगा इस प्रेम से बढ़कर भी। जीवन तूने अपना दिया मुझे पापी ने कारण भी। जीवन तूने अपना दिया मुझे पापी ने कारण भी। मुझे पापी ने कारण भी। यीशु कहाँ है तू आवाज जरा देना। इस दर पे तड़पता मुझे अपना पता देना। यीशु कहाँ है तू आवाज जरा देना। इस दर पे तड़पता हूँ अपना पता देना। और हम लोगों ने बहुत सुंदर गीतों के माध्यम से आराधना की है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें और कुछ ही समय में हम परमेश्वर के वचन के निकट हम लोग जाएंगे। तो अपने हृदय को हम लोग तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के वचन को आज हमारी जिंदगी में ले सके। उसके नाम में प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है और बेचैन दिल को करार मिलता है। आज हमारा दिल बेचैन है, आज हमारा मन इधर उधर भागता फिरता है, लेकिन अगर हमें कहीं चैन मिलेगा, अगर करार मिलेगा, तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और उसका नाम लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है। उसका नाम जब हम लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है, हमारे जिंदगी में सब कुछ सही हो जाता है। उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार
करार मिलता है यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते हैं। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु की महिमा हो। हर दर्द की दवा यीशु है, हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु, यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हो यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। आनंद को, उसकी जय को आज हम महसूस कर सकते हैं जब यीशु का नाम हम अपने जीवन में लेते हैं। मेरे प्रियो, और हो सकता है कोई कोई समय में हम भूल जाते हैं, लेकिन आज से हम यीशु का नाम कभी नहीं भूलेंगे। हर सेकंड उसका नाम लेंगे, हर मिनट उसका नाम लेंगे। पलक जब हम झपकते हैं उस समय भी हम परमेश्वर का नाम लेंगे, तब उसके सामर्थ्य से वो हमें भरेगा और हम अपने आप को इतना दीन बनाएंगे कि और परमेश्वर की महिमा जैसे कि हमारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, तू महान, तू जिंदा परमेश्वर। प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। यस जीसस, तेरे नाम के लिए जिए हम,
तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ प्रभु, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा उद्धार करता है। हाँ प्रभु, मैं जान गया हूँ कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। यस लॉर्ड, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। यस जीसस, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। यस, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, तू बढ़े मैं घटूं। यीशु, तू मेरा परमेश्वर है, मैं अपना भरोसा तुझ पर रखता हूँ। हाँ प्रभु, न रथों पर न घोड़ों पर, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हो तू बढ़े, यस जीसस, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ओ हालेलुया। हाँ प्रभु, मेरी जिंदगी के हर एक क्षण में प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। हाँ पिता, मैं अपने आप को, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। प्रभु से ये प्रतिज्ञा करें, है खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, सब लोग कहें, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, मेरे जीवन के अंत तक तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, मेरे हर एक जगह में, प्रभु जहां जहां भी मैं जाता हूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं पिता। सबों को फिर से यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, सुसहाय, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और धन्यवाद करते हैं रेलवे कॉलोनी मंडली को, और विशेष करके भाई आमोस को, जिन्होंने आज मुझे फिर से आप सबों के बीच में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण दिए हैं। और यह सचमुच में परमेश्वर की ही योजना और इच्छा है, जिससे हम लोग देख पाते हैं आज के दिन को। और इस समय जबकि हम लोग एक बहुत ही विशेष दिन में आज पहुंचे हैं, एस वेडनेसडे, रात बुधवार, उस पर मनन के लिए हम लोग अपने मनों को तैयार करेंगे, वचनों को सुनेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं प्रार्थना से आरंभ करना चाहती हूँ। हम सभी कोई अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित करें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी महान जीवित पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने आज हम सबों को इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में एकत्र किया है और अपनी अनुग्रह हम पर जताई है पिता परमेश्वर, जिससे कि हम महसूस कर सकते हैं हमारे हर एक समय को तूने सुरक्षा प्रदान किया, हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान किया। एक बार फिर से इस वर्ष के महाउपवास काल के प्रथम दिन में प्रवेश करने का शुभ अवसर हमें प्रदान किया है कि इसके महत्व जो कुछ भी हमारे जीवन के लिए होती है अनमोल होती है, जिसमें हम पश्चाताप के साथ में तेरी ओर फिरने के लिए हम तैयार होते हैं और जी उठना पर्व के दिन में तेरी सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करते हैं। इसलिए आज जबकि हम रात बुधवार में पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, इस 40 साल लेंट काल के आरंभ के दिन में हम अपने मनों को तेरी ओर केंद्रित करते हुए तुझ में समर्पित होते हैं। और विशेष करके इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी वचन तेरे पवित्र वचन के अगुवाई में हम लोग सुनेंगे, वह वचन पर आशीष देना और उसके द्वारा से हम सभी श्रोताओं को आशीष प्रदान करना और साथ ही साथ अपने सेविका अपने दास को आशीष देना कि वह भी अपने इच्छित बातों को नहीं पर तेरे द्वारा प्रेरित बातों को कह सके। इसलिए मैं अपने को भी तेरे हाथों में समर्पित कर देती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय को बहुत आयत से आशीष कर और हर एक को इस प्रेयर ऑनलाइन प्रेयर के माध्यम से बहुत आयत की आशीष और आनंद प्रदान कर। यीशु नाम में हम विनती मांगते हैं, सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। मत्ती 6:16 से 18, जहाँ इस प्रकार से प्रभु का वचन मिलता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो,
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ तक आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसके अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन में आई हुई है। और इस वचन पर जब हम आगे प्रकाशन के द्वारा से सुनेंगे, इससे पहले हम लोग अपने मनों की तैयारी के लिए पुनः एक गीत सुनेंगे भाई प्रदीप की अगुवाई में। तो मैं इस समय भाई प्रदीप को भी बुलाना चाहती हूँ कि अपने स्क्रीन को ऑन करें और हमारे सामने एक अगुवाई के निमित्त गीत प्रस्तुत करेंगे। आप सबकी धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से याद किया और परमेश्वर की महिमा करने के लिए मैं धन्यवादी हूँ आप सबका भी। तो परमेश्वर की महिमा के लिए चलिए हम इस महावास काल से रिलेटेड ही एक गीत गाएंगे। गीत है तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे को बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तेरे को बहाने से मिले मुझको रिहाई। तेरे को बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई राह तुझसा नहीं, कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई राह तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है।
भर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमान की राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमान की राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सीखा पाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमद सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमद सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मात्र खाने से यीशु मैंने सिखा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने सिखा पाई है। और हम सबों का उद्धार उनकी इच्छा रही। और इसलिए जब हम आज वर्ल्ड वाइड ऐश वेडनेसडे मनाते हैं, पूरे विश्व में आज राख बुधवार को मनाया जाता है, आज के दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसमें बहुत ही क्लोजली, बहुत ही नजदीकी से हम अपने जीवन को देखते हैं। शुरुआत है और महाउपवास काल की शुरुआत 40 दिनों के जो सफर है उसमें हम सबों के मनों की तैयारी में इस दिन को हम लोग देखते हैं। और इसलिए जब हम तैयारी करते हैं, इस महाउपवास काल में प्रवेश करते हैं, 40 दिनों तक जाता है, तो अंत में जब ईस्टर आता है, जी उठना पर्व आता है, तो हमारे इस पश्चाताप से, रिपेंटेंस से हम अपने आप को एक नए मनुष्यत्व की ओर देखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक जर्नी है, ये एक सफर है जो हम इस 40 में एक नई यात्रा शुरू करते हैं, एक नए रीति से अपने जीवन में बातों को जोड़ते हैं। और इसलिए उपवास काल और ये महाउपवास काल हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही एक आशीषित समय होता है, कह सकते हैं। ऐसी आशीषों को लाता है जिसमें हम अपने
पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर एक नया मनुष्य बनने के लिए हर दिन प्रभु में मनन चिंतन और ध्यान करने पाते हैं। क्योंकि आज के बाद हम नहीं देखेंगे जैसा रफ्तार में हर दिन सोशल गैदरिंग होते थे। हमारा शेड्यूल बहुत ही टाइट था कि आज इनके घर में प्रोग्राम है, आज ये प्रोग्राम है, आज वहां जाना है, आज उनके घर में प्रोग्राम है। तो हमारा शेड्यूल बहुत ही टाइट था और गीत भजन नाच गान और बहुत सारे ऐसे बिजी शेड्यूल से हम थोड़े से थम जाते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और हम मनन करते हैं। यह माहौल हमें देता है, यह समय हमारे लिए ऐसा बन जाता है कि हम स्वयं पर एक बार केंद्रित होते हैं, स्वयं की ओर एक बार निहारते हैं। और इसमें ये जो उपवास काल है हमारे लिए मददगार होती है। और ये राख बुधवार जो है ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हम अनंत नहीं हैं, हम इटर्नल नहीं है, हम हमेशा के लिए इस जगत में रहने वाले नहीं हैं, हम अल्पकालिक हैं, हम कुछ ही दिनों के लिए हैं। हम उस लाइट के समान हैं जिसमें तेल भरा जाता था और जो पहले जमाने में होती थी, तेल भरी जाती थी और तेल खत्म होने पर वह दिया जलना बंद कर देता है। उसी प्रकार से हम आज का डेट में अगर कहेंगे तो हम ऐसे बैटरी से चलने वाले लोग हैं जिसमें कि कुछ समय के लिए ही हमारे लिए ऐसा बैटरी रखा गया है, वो खत्म हो जाएगा तो हम रिचार्ज नहीं हो पाते हैं और हम हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये जीवन इस प्रकार का है। तो यह संदेश हमें देती है कि हम अनंत नहीं हैं, हम अल्पकालिक हैं। और इसीलिए राख जो है यह हमें इस बात को याद दिलाती है कि मनुष्य के जीवन की वास्तविकता क्या है। जेनेसिस या उत्पत्ति 3 उसका 19वें पद में हम देख सकते हैं कि हम केवल मिट्टी ही हैं, हम डस्ट हैं, धूल हैं, मिट्टी हैं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारी हकीकत को ये राख के माध्यम से हमारे सामने दिखाया जा रहा है, लाया जा सकता है कि हम केवल धूल हैं, राख हैं, मिट्टी हैं, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। और इसलिए हमें सिंबलाइज करके राख के माध्यम से यह बताया जाता है। लेकिन इसमें हमारे लिए आशा के संदेश भी होते हैं जो कि हमारे पश्चाताप करने के माध्यम से पाप के प्रति उदासीन होने के लिए हमें प्रेरणा मिल सकती है। जब हम यीशु मसीह की ओर निहारते हैं, उनके क्रूस दुख और बलिदान को हम देखते हैं, वहां से हमारे लिए आशा प्रकट होती है। होप आता है कि हमारा जो ये मिट्टी सा जीवन है, धूल सा जीवन है, वह यीशु मसीह के क्रूस पर अपने आप को बलिदान करने के माध्यम से हमारे जितने भी पाप अपराध होते हैं उसको राख में बदल दिया जा सकता है, वह समाप्त कर दिया जा सकता है। इस प्रकार का होप, इस प्रकार की आशा हमारे जीवन के लिए दी जाती है। और इसलिए ये जो आज राख बुधवार है, इसको हम बहुत ही ध्यान से इसको मनाते हैं। और ये ऐश वेडनेसडे हम देखेंगे, एक प्रकार से खोजेंगे बाइबल में तो वह नहीं मिलता है। बाइबल में हम पर्टिकुलरली राख बुधवार अगर खोजेंगे तो वह नहीं मिलता है, इसलिए कि यह पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली ये डेवलप किया गया है, डेवलप हुआ है। और ये कह सकते हैं वह निकाया का जो सभा थी, काउंसिल ऑफ नाइशिया, उस टाइम से 325
ईस्वी सन में वह एस्टेब्लिश किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। और 40 दिनों का उपवास के बारे में वहां पर बात की गई। और ये लगभग 5वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी के द्वारा से इसको ऑफिशियली लेंट के रूप में, संडे नहीं लेकिन वेडनेसडे को इसको मनाया जाना शुरू किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो डेवलपमेंट है धीरे धीरे सबों तक पहुंचती है। और इस प्रकार से जहां जहां मसीहियत पहुंची हमारे जीवन की वास्तविकता को जोड़ा जाता है। ये कैथोलिक कलीसिया में आरंभ से रही, बाद में प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में भी इसको राख की उपयोगिता को बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जो भी कि ये बिब्लिकली हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, लेकिन जो इसके प्रैक्टिसेस हैं, जो इसमें पाई जाने वाली बातें हैं, उपवास के समय में, उपवास काल में पाई जाने वाली बातें, चाहे जो चीजें उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि हम उपवास करते हैं तो हमारे जीवन में प्रार्थना हम करते हैं। उपवास करते हैं तो निश्चय उसमें जुड़ा हुआ प्रार्थना रहता है, हम प्रार्थना निश्चय करते हैं। यूं ही हम उपवास नहीं करते हैं, सिंपल फास्टिंग ऐसे हम नहीं करते हैं। लेकिन जब हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो उसके साथ हमारा ध्यान जो है प्रभु की ओर स्वतः केंद्रित होता है। हम प्रभु परमेश्वर की ओर, यीशु मसीह की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने जीवन को उसकी ओर एक कदम नजदीक ले आते हैं। और इस प्रकार से प्रार्थना तो है और उसके साथ में पश्चाताप भी होता है। हम पश्चाताप करते हैं जब हम फास्टिंग करते हैं, कई बातों को हम सोचते हैं, विचार करते हैं, डीपली सोचते हैं। और इसीलिए जो एश वेडनेसडे में जो चीजें शामिल किए जा रहे हैं वो उपवासी जीवन को आरंभ करता है। उपवासी जीवन और प्रार्थना का जीवन और उसके बाद पश्चाताप का जीवन को जोड़ता चला जाता है। और इस प्रकार से यह एश वेडनेसडे बिब्लिकली नहीं दिखता है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो डीपली बिब्लिकल हैं, बहुत ही गहराई से वो प्रभु के वचनों पर आधारित हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस राख बुधवार में अपने जीवन को आराधना के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से अपनी ओर जब हम देखते हैं, तो कई वचन जो बाइबल से हैं वो हमें याद आते हैं। जैसे यीशु मसीह का उपवास के बारे में शिक्षा हम लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार से सुना कि किस प्रकार का उपवास हम सबों को करना चाहिए या करना होगा। और वो जीवन में शामिल करने के लिए हमें बताते हैं कि उपवास तो कई प्रकार के होते हैं। आजकल तो हम साइंटिफिक रूप से जब मेडिकली भी बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं, तो उपवास में कई लोगों को एग्जेम्प्टेड भी किया जाता है जो कि मेडिकली अनफिट होते हैं, जो उपवास को ब्लाइंडली विश्वास के तर्ज पर रखकर ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये प्रमाण हो गया है कि वे बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त हैं। यदि वो फास्टिंग करेंगे, उपवास करेंगे, तो उनको शारीरिक रूप से हानि होगा। और इसलिए जिनको मेडिकली ये तकलीफ होती है कि उनको कोई बीमारी है, तो उनको फास्टिंग नहीं करके उनका जो फास्टिंग है वो दूसरे तरीके की भी किए जाते हैं। बहुत प्रकार के फास्टिंग हो सकते हैं, ना कि फूड से, खाना पीना से, मछली भात, गोश्त भात, ये सब से अपने आप को दूर करना, यही बस फास्टिंग नहीं है। हमें गलत आदतों से भी दूर होना है, हमें गलत बोलने के लिए रुकना है, और हमें अन्य प्रकार से जिसमें हम गिरते हैं, जिसमें हम कमजोर होते हैं, उस बात को इस उपवास में शामिल कर सकते हैं। जैसे छोटी से छोटी आदत जो हमें प्रभु से दूर करती है, हमें हमारे डिसिप्लिन को वो भंग कर सकती है। प्रभु में ज्यादा जब हम डीपली प्रवेश करना चाहते हैं, उसको दूर कर सकती है। ऐसी चीजें जो हमारे लाइफ में रिलेटेड हैं, शामिल हैं, ऐसी चीजों को हमें
देखना है, देख पाना है, रियलाइज करना है, और उससे हमें एक दूर रहना भी एक प्रकार का उपवास है। और इसलिए जैसे कि यहाँ पर का उपवास के बारे में आज का वचन जो हमने पढ़ा मत्ती 6 से, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। ऐसा हमें सिखाया गया प्रभु यीशु मसीह से कि कुछ भी उपवास हम करते हैं तो हमारा इंटरनल रिलेशनशिप जो यीशु मसीह के साथ है, हम जो कुछ भी अंदरूनी रूप से कर रहे हैं वो हमें और हमारे ईश्वर को पता होना है, फल हमें प्रदान करते हैं। और इसलिए ये जो उपवास एक विषय है, फास्टिंग एक विषय है जो कि हमें डीपली गॉड से रिलेट करने के लिए, संबंध बनाने के लिए एक माध्यम होता है। हमारा पर्सनल, हमारा व्यक्तिगत जो संबंध है यीशु मसीह से गहराई से जोड़ती है। और इसलिए यह हमें अगुवाई भी करता है, यह हमें प्रेरित भी करता है और हमें जोड़ करके रखता है। जब हम सच्चा उपवास करते हैं, मसीह में उपवास करते हैं और सच में प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं। और इसलिए जब हम योवेल नबी की किताब को देखते हैं तो उसमें भी हमें इस प्रकार से उपवास के बारे में बताया जाता है कि अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि हमें आउटवर्ड नहीं, बाह्य रूप से नहीं, लेकिन हमें अंदरूनी रूप से अपने मन, अपने आत्मा के जीवन को प्रभु के सामने रखते हुए उपवास करना है। यह बहुत ही नजदीकी का संबंध यीशु मसीह के साथ में बताया जा रहा है कि हमें इस उपवास काल में नए से अपना रिलेशनशिप को प्रभु में और अधिक मजबूत करने का भी एक मौका हमें मिलता है। और इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि जो एश वेडनेसडे है, राख बुधवार है, ये हमें इस लेंट काल में टर्निंग बैक टू गॉड, मतलब हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर वापस लौट आने का भी एक आरंभ है, प्रारंभ है, शुरुआत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लौट आए, अपने वस्त्र को नहीं लेकिन अपने मन को फाड़ कर उसके सामने आए। और इसलिए जैसे कि हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे हम वचन में पाते हैं कि उनका जो शैतान के द्वारा 40 दिनों का परीक्षा किया जाता है, जब वो उपवास करते हैं और शैतान के द्वारा से उनको टेम्पटेशन किया जाता है, परीक्षा लिया जाता है कि जब वे भूखे होते हैं, जब वे बहुत ही तकलीफ में होते हैं, ऐसे समय में शैतान जो है उनको आकर के परीक्षा करते हैं, कमजोर रहते हैं। ऐसे समय मानव जीवन में हम भी बहुत बार कमजोर होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस हथियार को उस समय में उपयोग में लाया वो था परमेश्वर का वचन। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो है ये परमेश्वर की सामर्थ को दिखाती है। वचन जो है परमेश्वर की सामर्थ को दिखाती है, रिफ्लेक्ट्स पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारे जीवन में भी कार्य कर सकती है। जब हम ऐसे कमजोर होते हैं, जब हम कोई परीक्षा में पढ़ते हैं, उस समय में हमारा लड़ने का क्या तरीका होता है, उस शैतान से हमारा आमना सामना करने का जरिया हम क्या अपनाते हैं। यह अपना दिमाग को हम तेज करते हैं कि बुद्धि को तेज करते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, ये हमारी लड़ाई का तरीका होता है। या फिर जब हम शैतान से लड़ाई करते हैं, ऐसे समय में हमारे सामने वचन आता है, क्योंकि हमारे सामने परमेश्वर का वचन
हर एक दिन के लिए है। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक सामर्थ के वचन है, अनुग्रह के वचन है, छुटकारे के वचन है, बचाव के वचन है। परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दिया, प्रायोरिटी दिया। हम किसको प्राथमिकता देते हैं? या लोगों को उन पर आशा करते हैं या फिर परमेश्वर पर आशा करते हैं? होप किस पर हमारा पहले जाता है? हमारा ध्यान किस पर पहले जाता है? हमें प्रभु यीशु मसीह बहुत नजदीकी से जानते हैं, बहुत डीपली हमें पहचानते हैं। और जब हम उनके साथ में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो सारी चीजें हमारे सामने बेपरद और खुली रहती हैं कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ हमारे सामने होता है जब हम प्रभु पर भरोसा के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, ये जो समय है, उपवास काल का समय है, इसे हम कह सकते हैं टाइम ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये हमारे लिए एक ऐसा समय है कि हम अपने आप को फिर से देखें, जांचें, परखें, रिफ्लेक्ट करें। और इसलिए मेरे प्रियो, जब हम इस उपवास काल में जीवन बिताते हैं, जब हम अपने आप को पा लेते हैं, तो उस आनंद को हम भली भांति महसूस कर पाएंगे, जी पाएंगे, अंगीकार कर पाएंगे, कह पाएंगे, जो ईस्टर के दिन में होता है, जो कि विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन है। ये परीक्षा से छुटकारा है और मृत्यु से छुटकारा है, हर प्रकार के नाश करने वाली बातों से छुटकारा है। और इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई जीवन को आरंभ किया, उस समय में उसने प्रभु परमेश्वर के वचन से लड़ाई की। और जब हम अपने जीवन में मसीही यात्रा में हैं, हमारा जीवन एक मैसेज को ले जाने वाला जीवन है। हम पत्रियां हैं, पौलुस के अनुसार वो हमें कहता है कि हम पत्रियां, हम चिट्ठियां हैं जिसको लोग पढ़ते हैं। जब आपको क्रिश्चियन कहा जाता है तो आप क्राइस्ट से जोड़ दिए जाते हैं, और इसलिए जब आप क्राइस्ट कहे जाते हैं, ख्रिस्तीय कहे जाते हैं, मसीही कहे जाते हैं, उस टाइम में आपके जीवन से मसीह को लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये मनुष्य, ये जो व्यक्ति है, ये कैसा है, इसमें ख्रिस्त कितना है, ख्रिस्तीयता कितना है। तो इस प्रकार से हम मैसेज को हर रोज अपने साथ अपने घर से बाहर ले जाते हैं। और इसलिए जब हम प्रभु में बने रहते हैं, तो जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम उसकी मृत्यु में शामिल होते हैं। हम अपने जीवन को अपने में समाप्त करते हैं और हमें मसीह आरंभ होता है, और इसीलिए हम मसीही कहे जाते हैं, इसीलिए हम क्रिश्चियन हैं। और ये हमारी एक दोहरी पहचान है। हमारा एक पहचान होता है, मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान है, पर उसके ऊपर ख्रिस्त मुझ में पहचाने जाते हैं। क्राइस्ट मुझ में आइडेंटिफाई होता है कि ख्रिस्त को लोग मेरे द्वारा कैसे जानते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि हर एक ख्रिस्तीय, हर एक मसीही उस क्राइस्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इस वर्ल्ड में, इस जगत में, अपने पड़ोसियों के सामने, अपने समाज में, जहां भी आप रहते हैं वहां क्रिस्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप उसको प्रेजेंट करते हैं, क्रिस्ट को आपके माध्यम से कैसे पहचाना जाता है। इसलिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। हो गया था कि इसी की पहचान बढ़ती जाती है। इसलिए वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर ओवर टेम्पटेशन, परीक्षा पर विजय है, पावर ऑफ गॉड। तो ये है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए प्रभु में मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन से परमेश्वर को लोग पहचाने, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकारी कार्य को लोग पहचाने, और ये जो
उपवास काल की बिगिनिंग है, शुरुआत है। ये हमें मदद करे कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकें, अपने आप को पहचाने और अपने जीवन को, अपनी संगतियों को पहचाने और नए सिरे से जीवन जीने के लिए तैयारी करें। 40 डेज में प्रभु यीशु मसीह तैयारी कर लिया और मिनिस्ट्री में आगे बढ़ा। हमें जीवन में आगे बढ़ना है, पूरे साल के लिए हमें तैयार होना है। नेक्स्ट ईयर भी हम इस 40 में जब आएंगे फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, लेकिन इस वर्ष के लिए हमें बटोर लेना है। हम जैसे बैटरी के बारे में हमने सुना, रिचार्ज करने की जरूरत होती है। इन वचनों से हमें खुद को रिचार्ज कर लेना है। इन 40 डेज में अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से भर लेना है, स्तुति से भर लेना है, उसकी महिमा से भर लेना है। अपने जीवन में उन गवाहियों को भर लेना है जिन गवाहियों के द्वारा से लोग मसीह को, और इसलिए आज हम जब इस संगति में आते हैं, इस प्रार्थना संगति में आते हैं, तो हम सबों के लिए जीवन का संदेश प्रदान करते हैं। हमें जीवन ले जाने हारे भी बनाते हैं, और इसलिए इन बातों से हमें घबराना नहीं, परीक्षाओं से हमें डरना नहीं, परंतु हर बात में हमें परीक्षाओं में धीरज धर करके परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है, जिसमें कि हम सही और सटीक रीति से उसका सामना कर सकें। प्रभु हम सबों को ऐसा अगुवाई देवे, आशीष देवे कि हम उपवासी जीवन में प्रार्थना को शामिल करें और पश्चाताप को शामिल करते हुए अपने जीवन को नए सिरे से आरंभ कर सकें। ये हमारे लिए हर दिन की आवश्यकता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम डस्ट ही हैं, सीमित लोग हैं, सीमित बुद्धि के लोग हैं। इसलिए ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहनी है कि हम अपने आप की ओर निहारते रहें। हर दिन हम बालकों के समान बनने का प्रयास करें, ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके, हमारा जीवन शुद्ध हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा से हमें बहुतायत की अगुवाई और आशीष प्रदान करे। आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। कि तूने अपने वचनों से हमें इसका तृप्त किया है। आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, और जो कुछ भी इस महा उपवास काल में हम मनन ध्यान करेंगे, अपने जीवन को फिर से निहारेंगे, उसमें हमारी मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। हमें अपने कर्तव्य और कामों को करने में भी सहायता कीजिए, जिससे कि हम जो कुछ भी हमें जिम्मेदारियां दी जाती हैं उन कामों को अच्छे से कर सके। जिस प्रकार से यशायाह नबी की किताब में उसका 58 अध्याय में सच्चे उपवास और उचित उपवास के विषय में हमें बताई जाती है कि हम न केवल आत्मिक रीति से, लेकिन अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपवास को कर्तव्यों में शामिल कर सकें और तेरी महिमा हमारे जीवन से हो सके। हमारे सारे पाप गुनाह अपराधों को क्षमा कर प्रार्थना धन्यवाद यीशु नाम में मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करेगी अब और सदा।